एक माता, एक पिता, एक संत, एक शिक्षक, एक सिपाही। जल्दी करो थोड़ा, जल्दी करो, नीचे बोले इतना जल्दी करो थोड़ा, ये ऐसे हैं जल्दी करो थोड़ा, जल्दी करो, जल्दी करो थोड़ा। जिनके पास यदि आप कुछ देर बैठोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां छूटती जाती हैं और मंजिल मिलती चली जाती है। एक माता, एक पिता, एक संत, शिक्षक और सिपाही। अपना जल्दी करो, बारा भीड़ होगी तो टाइम ना जो लगो। पुराना अनुभव है वो अनुभव ये देते हैं, और पुराना अनुभव देने के साथ में उस अनुभव को देते हुए ये आपको और हमको अगर तुम्हारी बात यहाँ से अच्छा मार्ग प्रशस्त कर। आप से प्रभु चाहते इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, जल्दी करो थोड़ा, जल्दी करो, नीचे बोले इतना जल्दी देवादिदेव करो थोड़ा, महादेव का चरित्र कहता है कि जल्दी करो थोड़ा, जल्दी इनके पास कुछ देर बैठने से कुछ ना कुछ हमको अच्छा घुमन तो बैठे करते कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कहाँ बैठ रहे हो ये भी आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। किसके पास जाकर बैठ रहे हो इसका भी बहुत असर पड़ता है। किसकी बातों का स्मरण कर रहे हो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। किसके नजदीक में बैठे हो उसका भी बहुत फर्क जल्दी पड़ता करो, बारा भीड़ होगी तो टाइम ना लगो। है। आपने देखा होगा मेरे देवादिदेव महादेव के सामने नंदी है और नंदी के सामने देवादिदेव महादेव। अगर तुम्हारी बात यहाँ से सुना वो मोटर शिव जी के सामने नंदी है और नंदी के सामने शिव। धर्म और शिव एक दूसरे के साथ। जल्दी करो थोड़ा, जल्दी करो, नीचे बोले इतना जल्दी करो थोड़ा। धर्म रूपी नंदी के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव हमें घुमन तो बैठे करते सम्मुख में धर्म रूपी नंदी है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव की कथा कहती है। जब हम अच्छा विचार रखकर, अच्छी सोच रखकर, जल्दी करो, बारा भीड़ होगी तो अच्छा भाव रखकर जब हम किसी कार्य में जाते हैं तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा सफल होता है। अगर तुम्हारी बात यहाँ से निश्चित आप से प्रभु चाहते आप जितनी भी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ है आज। खोलेरा दूध तो कल है, जल्दी करो थोड़ा। पर भीड़ आज देरी हो गई है। इतना शिव भक्त यहाँ आया। घुमन तो बैठे करते अच्छा भाव लेकर आए हो तो अच्छा मिलेगा। शुद्ध भाव लेकर आए हो तो शुद्ध मिलेगा। श्रेष्ठ भाव लेकर यहाँ पहुंचे हो तो श्रेष्ठता मिलेगी। एक सुंदर कथा है बरहा पुराण की। भगवान बरहा का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। आप सबने भगवान बरहा का दर्शन करा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी को भगवान वाराह ने अपनी दंतों पर उठाकर रखा था। हिरण्याक्ष को
शिव 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 ओम बोल वराह भगवान की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दांतों पर पृथ्वी को उठाया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः पृथ्वी पर सृष्टि की रचना है और वो पूरी सृष्टि को दांतों पर उठाया। आप सबके स्मरण में वराह पुराण की ये कथा रहना चाहिए। हिरण्याक्ष अंधकासुर का पिता, मानिंदगी ओम नमः शिवाय। वो हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया, पूरी पृथ्वी को ले जाकर पानी में डुबो दिया। हाहाकार मच गया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जितने भी सुर हैं, जितने भी देव हैं, सब कष्ट। पृथ्वी भी नहीं है, जल में मग्न हो गई है, कहीं ले जाकर पानी में उसको छुपा दिया गया। पुकारा देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सरा ने, नागों ने, सबने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मदेव, क्या बात है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो कहा पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई है और सारे जितने लोग हैं वो सारे लोग पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर। शिव 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। जितने भी लोग हैं इन सारे लोगों में हिरण्याक्ष ने कब्जा कर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हिरण्याक्ष शिवाय ने ओम नमः शिवाय कब्जा कर। क्या चाहते हो? तो कहा ये पूरी पृथ्वी को कोई निकाल कर लेकर आ जाए। पृथ्वी निकाल के लाना है। हाँ, भगवान विष्णु बोले कि वो हिरण्याक्ष ने तो बहुत सारा वर प्राप्त करा है और उस वर को प्राप्त करने के बाद तो इसको मारने के लिए तो मुझे वराह बनना पड़ेगा। इसको मारने के लिए तो मुझे वराह उतार लेना पड़ेगा। तो प्रभु लीजिए और वराह अवतार लेकर इस हिरण्याक्ष का वध कर दो। अब यहाँ तक की कथा तो आपने और हमने सबने सुनी है, पर एक कथा बड़ी सुंदर है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम बड़ी नमः सुंदर शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं वराह बनने को तैयार हूं, मना नहीं। दंत भी धारण कर लूंगा, पर वो दंत पर पृथ्वी को टिका कर रखूं ये कठिन है। ओम नमः शिवाय। वो पृथ्वी को दंत पर टिका कर रखूंगा ये कठिन है। तो वो पृथ्वी को दंत पर कौन टिका सकता है? तो कहा ब्रह्मदेव तुम मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव के पास चलो, अपन शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन करा, भोले बाबा, हे देवाधिदेव महादेव, हे शंभु, हे शंकर, कालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये पृथ्वी को मैं हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को दांतों पर उठाना चाहता हूं। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः पर शिवाय। दांत पर पृथ्वी को उठाने के लिए दांत में वो बल नहीं है, पर आपके हाथ में वो बल है कि आप पृथ्वी को अपने हाथों में झेल सकते। शिव जी ने पूछा क्या चाहते हो? आपके हाथ मेरे दांत बन जाए बस। मानिंदगी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यदि आपने कहीं पर वराह भगवान का फोटो देखा हो, दर्शन किया हो, तो उनके दो दांत आगे नजर आते हैं जिस पे पृथ्वी रखी हुई। कोई आपसे पूछे कि वो दांत किसके हैं, तो कहना वराह पुराण वर्णन करती है कि भगवान नारायण ने शिव जी से उनके दो हाथ मांगे थे अपने दो दांत बनाने।
भगवान शंकर ने अपने दो हाथ दो दांत बनाने के लिए दिए और उन दो हाथों पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने दांत बनकर पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखा, उस पृथ्वी का संचार कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, प्रकृति का एक एक अंश मेरा शिव है, मेरा शंकर है, मेरा शंकर। महाराज शिव 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी कोई दुनिया में कथा नहीं है जिस कथा की शुरुआत ओम नमः शिव से। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। रामचरितमानस की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, भगवान की विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शिव से होती है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से। मानिंदगी लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक से, भगवान शंकर की पूजन से, शिवाय, ओम नमः शिव से। और तेरी कृपा बिना ना शिव 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब खजाना मानिंदगी मुक्ति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी के हाथ में तीन चीजें अपने आप है। एक मेहनत का फल, ओम नमः शिवाय, ओम एक मुसीबत का हल, और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, शिवाय, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से शिवाय, ओम आज से ही एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो,
शिवाय काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर शिव को समर्पण का मानिंदे की भाव। ओम नमः शिवाय। तीन चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का फल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, ओम नमः समस्या शिवाय। का हल भी देगा और आने वाला कल भी श्रेष्ठ। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ वो बने। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला, अड़भंग। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना ओम कुछ नमः अच्छा मिलेगा। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राष्ट्र का सैनिक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है, उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना ओम नमः प्रारंभ। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय वो देंगे। नमः शिवाय। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। शिवाय ओम नमः शिवाय। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो ये है कि दिखावा इतना हो गया। शिव 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः कोई शिवाय ओम सच्चा नमः संत शिवाय ओम तुमको नमः जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा ओम गुरु नमः शिवाय ओम तुम्हारी नमः जिंदगी शिवाय में ओम मिल नमः जाए शिवाय ओम नमः शिवाय ओम तो नमः उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा